खबर जबलपुर से है, जहां नर्मदा में हो रहे अवैध उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई। तिलवारा घाट के पास हो रहे अवैध उत्खनन पर हुई कार्रवाई। जी हां, तिलवारा घाट के पास हो रहे अवैध उत्खनन पर हुई बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, भैयाजी सरकार और उनके समर्थकों ने पकड़ा अवैध उत्खनन। गाड़ी पकड़ी, क्या शिकायत मिली थी यहाँ पे तिलवारा में आपको? शिकायत ये मिली थी कि यहाँ पे उत्खनन चल रहा है, तो वो चीज़ देखने आए थे कि जमीन पे क्या कार्य हो रहा है। उस चीज़ के सर के दिशा निर्देश हमको जो मिले थे कि जाके देख लो बस। जी, तो आप मौके पे आए तो क्या मिला यहाँ पे? मौके पे आप देख ही रहे हैं कि समतलीकरण चल रहा है जी। तो उसी का हमने पंचनामा बना लिया है। बाकी जो अधिकारी जैसे दिशा निर्देश देंगे। तो अभी तक क्या जानकारी ले किसके द्वारा कराया जा रहा था ये? ड्राइवर से पूछ लीजिए, वो मशीन का ड्राइवर बताने के लिए तैयार नहीं है। तो जब्ती अभी क्या बना रहे हैं आप? हमने अपना स्थल पंचनामा बना लिया है। क्या क्या जब्त किया? जेसीबी जैसे? वो पुलिस प्रशासन करता है जब्ती का कार्य। हमारा स्थल पंचनामा जो मौका स्थिति है वो हमें अपने तहसीलदार साहब को रिपोर्ट करना है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। मौके से एक जेसीबी सहित ड्राइवर को समर्थकों ने पकड़ा। तहसीलदार और पुलिस को बुलाया गया मौके पर। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध, जिला प्रशासन के आदेशों के विरुद्ध, न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध मां नर्मदा के पथ पर तिलवारा तीर्थ परिक्षेत्र में अवैध रूप से खुदाई, अवैध रूप से जो है वो निर्माण कार्य चल रहे हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि ये नर्मदा का तटीय क्षेत्र है और ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहां पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हो सकता है, किसी प्रकार की कोई खुदाई नहीं हो सकती है। कारण ये मां नर्मदा का वो जीवन क्षेत्र है जिसे हम राइपेरियन जोन बोल रहे हैं या जिसे हम हरित क्षेत्र बोल रहे हैं। ये किसी भी जीवनदायिनी का प्राण क्षेत्र होता है, जल संग्रहण क्षेत्र होता है, जो मानव ने निर्मित नहीं किया। धीरे धीरे जो प्रदेश की जीवनदायिनी है, हमारे गांव नगर की जीवनदायिनी है, प्रदेश की जीवनदायिनी है, करोड़ों जिंदगियों का आधार मां नर्मदा है। उस मां नर्मदा के पथ पर, उस हरित क्षेत्र पर, जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, उस पर ये अंधाधुंध तरीके से वो माफिया, वो दबंग जो है इसको नोच रहे हैं। और यदि इसी तरीके से ये खनन होता रहा, हरित क्षेत्र को ये खत्म करते रहे, तो निश्चित रूप से मां नर्मदा का अस्तित्व जो है वो खतरे में आएगा। और धीरे धीरे इस अवैध निर्माण, अवैध उत्खनन से जो है धीरे धीरे जल स्तर कम हो रहा है। कारण ये हरित क्षेत्र मां नर्मदा का प्राण है। और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध और शासन प्रशासन के नियमों के विरुद्ध जो है तथा कथित दबंग और माफिया जो है लगातार मां नर्मदा के हरित क्षेत्र को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, हरित क्षेत्र को जो है वो खत्म कर रहे हैं। हम शासन प्रशासन से तुरंत मांग करते हैं कि हम कई मास दिवस वर्षों से जो है हम ये लगातार मां नर्मदा के हरित क्षेत्र को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज बड़ी पीड़ा की बात है कि जहां एक तरफ राज्य सरकार जो है माफिया मुक्त प्रदेश बना रही है, वहां पर जहां पर गांव और नगर में और पूरे प्रदेश में जो है दबंग और माफियों से वो अवैध निर्माण से मुक्त कर रहे हैं। माफिया मुक्त राज्य की परिकल्पना है। नर्मदा के पथ पर ये पूरे दबंग और माफिया जो हैं इस हरित क्षेत्र को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण मां नर्मदा का धीरे धीरे बड़ी तीव्रता से जल स्तर कम हो रहा है। आज मौके पर यहाँ पर तथाकथित आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये 50 मीटर भी नहीं है, इस 50 मीटर पर वो अवैध रूप से खनन और समतलीकरण कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि यदि किसी की निजी संपत्ति भी होगी तो वो आंगन छोड़ता है बच्चों को खेलने के लिए। आज वो नर्मदा के अस्तित्व को इतना खतरा हो गया है और जल स्तर कम धीरे धीरे हो रहा है कि यदि इसको तुरंत नहीं रोका गया, और तुरंत रोकने के लिए आज शासन प्रशासन मूक दर्शक की भांति बना हुआ है, जिसके तहत नर्मदा मिशन के वो पथिक और नर्मदा मिशन के कार्यकर्ताओं ने ये अवैध रूप से हो रही गतिविधियों पर आज स्वतः ही हमने रोक लगाई। और मैं ये भी
कहना चाहता हूं कि मेरी प्रार्थना है उन नर्मदा भक्तों से कि आप आए, जिस द्वार से गांव नगर की जिंदगी चल रही है, प्रदेश की जिंदगी चल रही है, और यदि निश्चित रूप से जवाबदार और जिम्मेदारों ने यदि इस पर ठोस कदम नहीं उठाया तो निश्चित रूप से जो है हम नर्मदा के अस्तित्व को बचा नहीं पाएंगे और नर्मदा धीरे धीरे उसका जल स्तर खत्म हो रहा है, जो करोड़ों जिंदगियां प्रभावित होंगी। हम तुरंत मांग करते हैं कि नर्मदा के पद से उन दबंग और माफियों को खत्म किया जाए और हरित क्षेत्र को मुक्त किया जाए, माफियों से मुक्त किया जाए। और ये हरित क्षेत्र जब तक सुरक्षित नहीं होगा और हरित क्षेत्र में जो भी अवैध निर्माण है और अवैध खनन और खुदाई जो चल रही है उस पर राज्य सरकार, जिला प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे, नहीं तो इस पर तीव्र जो है हम आंदोलन पुनः करेंगे।